मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने। आज का टॉपिक नंबर 14, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान के इतिहास में टॉपिक नंबर 13 अभी तक आपको पढ़ा दिए हैं मैंने। तो टॉपिक नंबर 14, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, जो मैंने आपको कहा था कि मैं इस चैनल पर इतिहास को क्रम से पढ़ाऊंगा, उसका वादा पूरा होता हुआ। और इसमें राजस्थान के इतिहास के 17 टॉपिक आपको मैंने बताए थे, पहला वीडियो आपने देखा होगा। तो अभी हम टॉपिक नंबर 14 में आ गए हैं। तो लगभग 80% आपका राजस्थान के इतिहास का कोर्स पूरा होता हुआ। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो उससे पहले आप मेरे टॉपिक नंबर 13 यानी कि 13 वीडियो 1 से 13 वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इतिहास को क्रम से पढ़ने का ही मज़ा आता है। तो आप ज़रूर पढ़ें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो मेरे ऑथेंटिक नोट्स द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो शुरू करें हम वीडियो को। तो देखिए, ये शुरुआत राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन। उद्देश्य क्या था? प्रजामंडल यानी एक संगठन थे। तो उद्देश्य क्या है? देशी रियासतों के कुशासन को समाप्त कर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलाना एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ये उद्देश्य है। तो प्रजामंडल आंदोलन यानी क्या था? मैंने आपको कहा था, क्या कहा था आपको, कि इससे पहले किसान आंदोलन मैंने पढ़ाए थे आपको। तो और उससे पहले मैंने 1857 की क्रांति पढ़ाई थी। तो अंग्रेज़ों द्वारा हमें शोषण किया जा रहा था, उसका विरोध हुआ, लेकिन जैसे तैसे करके हमारे राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसके कारण क्या हुआ था, तो आज़ादी नहीं मिल पाई हमें। तो फिर से हमारे यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हो गए थे, क्योंकि 1857 की क्रांति असफल रही थी और अलग अलग रियासतों में, राजस्थान के अलग अलग रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए थे। तो उद्देश्य क्या था? देखिए आप, देशी रियासतों राज्यों के कुशासन को समाप्त कर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलाना एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ये उद्देश्य था। यानी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आज़ादी की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। आगे देखें तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस दल का स्थापना हुई थी 1885 में। तो इसी का एक 1920 का एक अधिवेशन था, नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचारी ने की थी। तो इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों राज्यों की साम्राज्य को की ओर ध्यान देने का मुद्दा उठा था। समझे बात को आप? तो हम देखें कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखो, ये आंदोलन यानी जो भी शोषण हो रहा है, एक आंदोलन एक प्रकार से ये मांग है, ये एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा अंग्रेजों तक जो शोषण हो रहा है उसकी मांगें जा रही थी वहाँ तक। तो इसी कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो प्रत्येक साल में एक बार होता था। तो 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में, महाराष्ट्र में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? ये बार बार क्वेश्चन आया, विजय राघवाचारी ने। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासत राज्यों की समस्या की ओर ध्यान देने का मुद्दा उठा था कि आज़ादी चाहिए हमें। तो उसी लिए देखिए आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1927 में भी एक अधिवेशन हुआ मद्रास में, और जिसकी अध्यक्षता किसने की है? मोहम्मद अली अंसारी ने की। और इसी अधिवेशन में देशी रियासतों राज्यों में शीघ्र प्रतिनिधि संस्था की बात कही। तो 1927 में फिर क्या हुआ? AISPC यानी ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ था 1927 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो देशी राज्यों के शासकों की उपस्थिति में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और इसी AISPC यानी ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस
का पहला अधिवेशन 1927 में बम्बई में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने की है? दीवान बहादुर रामचंद्र राव ने। तो ये ध्यान रखना, ये उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे हैं, ये कभी न कहीं क्वेश्चन बने हैं। तो उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे, याद रखना आप। तो ये देखो, ये जो है बात ये हो रही है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना कैसे हुई, तो इसकी एक कहानी है ये आपके। तो राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन में आपको ध्यान देना है, उद्देश्य क्या है? तो देशी रियासती राज्यों के कुशासन को समाप्त कर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलाना एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो इसके लिए एक तो कांग्रेस की स्थापना हुई है और मुद्दा बहुत बढ़ रहा है। तो पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ? तो नागपुर में 1920 में इसकी बात हुई थी, और दूसरी बात 1927 में मद्रास में हुई, और इसके तहत ही 1927 में फिर ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हो गया। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? 1927 में बम्बई में हुआ, और अध्यक्षता किसने की है? दीवान बहादुर राव चंद्र राव ने। जबकि उपाध्यक्ष कौन थे उसके? विजय सिंह पथिक। तो ज़रूर देखें आप, विजय सिंह पथिक थे उपाध्यक्ष। तो राज्य स्तर पर 1931 में राम नारायण चौधरी ने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि राज्य स्तर पर राजस्थान में कब हुआ है? तो 1931 में। तो राम नारायण चौधरी ने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन बुलाया। इसी AISPC का 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 के मध्य चला, यानी कितना दिन? 1 दिन। और अध्यक्षता किसने की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। उदयपुर के सलोटिया जो मैदान है वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938वां अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा में गुजरात में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ध्यान देना कि बोस ने देशी रियासत जनता द्वारा संचालित स्वतंत्रता संघर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा प्रत्यक्ष समर्थन देने की बात कही है। तो बहुत बड़ी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब देशी रियासतों की स्थापना की जाए, यूँ बात कब कही है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा गुजरात में। तो समर्थन दिया उन्होंने, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। ये सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल की स्थापना हुई है, ये क्वेश्चन ध्यान देना आप। तो हरिपुरा गुजरात अधिवेशन 1938, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने। तो बोस ने देशी रियासतों के प्रजामंडलों की स्थापना कर उत्तरदायी शासन स्थापित करने का आह्वान किया। सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया है, तो ध्यान देना, यहीं से आज़ादी की लड़ाई हुई। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप देशी रियासतों प्रत्यक्ष रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हैं। याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिंपल आ रहे हैं कि राजस्थान के विभिन्न प्रजामंडल, तो प्रजामंडल क्या है? तो आपको ध्यान देना है कि प्रजामंडल किसे कहते हैं। तो आपको यही ध्यान देना, यही लाइन कि उद्देश्य क्या है इसका? तो देशी रियासती राज्यों के कुशासन को समाप्त कर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलाना एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी अपनी मांगे मनवाना, यही था। तो राजस्थान के विभिन्न प्रजामंडल आंदोलन देखें हम, तो जयपुर प्रजामंडल 1931 में इसकी स्थापना हुई है। संस्थापक कौन है? कपूर चंद्र पाटनी। जबकि पुनर्गठन 1936 में हुआ है। चिरंजी लाल मिश्र थे वहाँ के अध्यक्ष, और 1938 में जमनालाल बजाज ने सहयोग दिया है जयपुर प्रजामंडल में। तो ये ध्यान रखें, जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की है? जमनालाल बजाज ने। उपाध्यक्ष कौन है? चिरंजी लाल मिश्र। जबकि सचिव कौन है? हीरालाल शास्त्री। जबकि संयुक्त सचिव याद रखें कपूर चंद्र पाटनी। तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित ये व्यक्ति, संस्थापक जरूर याद रखें 1931 में, समय याद रखें आप, सन पूछा जाता है, मिलान करो यूँ आता है, और एक संस्थापक याद रखें आप। तो मुख्यतः तो जयपुर प्रजामंडल के 1931 में इसकी स्थापना हुई है, और संस्थापक कौन है? कपूर चंद्र पाटनी। तो ये ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। तो जयपुर का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ है, ध्यान रखना, जयपुर में, और उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की है। कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया है, ये भी ध्यान रखें आप। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मिर्जा इस्माइल वर्सेस जयपुर रियासत के बीच में क्या हो गया था? तो शास्त्री जी और बाबा हरिश्चंद्र थे वहाँ पर।
तो क्या हुआ था स्थिति देखो, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उसमें जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, तो जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री से समझौता कर आंदोलन नहीं करने का निश्चय किया था। तो परिणाम स्वरूप बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल विभाजित हो गया, तो आज़ाद मोर्चा बनाया गया था। तो ये मुख्य बात ये है कि देखो क्या बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई है कपूर चंद्र पाटनी द्वारा। तो ये ध्यान रखें। और देखें तो यहाँ क्या हुआ था, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भारत में 1942 में। तो वहाँ पर यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर जयपुर में प्रजामंडल के लिए लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो इसके तहत क्या हुआ था, तो जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे, मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री से समझौता कर लिया और कहा कि इस आंदोलन में आप भाग मत लो, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लेना। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, बाबा हरिश्चंद्र भी वहाँ थे, तो उन्होंने नेतृत्व में जयपुर आज़ाद मोर्चा बनाया था। ये ज़रूर ध्यान दें, आप समझने की बात है। तो परिणाम स्वरूप शास्त्री जी ने आंदोलन जारी रखने की बात कही। तो मिर्जा इस्माइल ने शास्त्री जी को आमंत्रित किया और 1942 में जैन मंदिर जेंटलमैन एग्रीमेंट किया। तो ये मुख्य बातें यहाँ पर। इस समझौते के तहत क्या हुआ है, कूटनीति द्वारा जयपुर प्रजामंडल को विभाजित कर दिया गया है और यही कारण था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की भूमिका नगण्य थी। तो ये ध्यान दें कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन जो भारत में हुआ था 1942 में गांधी जी कर रहे थे, उसमें भाग नहीं लिया था। और फिर बाद में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 1945 में आज़ाद मोर्चा व जयपुर प्रजामंडल शामिल हुए। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी थी अलग करवाने की। तो ये ज़रूर याद रखें, आपको याद रखना है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1931 में। किसने की, कपूर चंद्र पाटनी। नेक्स्ट हम मुख्य जो प्रजामंडल है उसके संस्थापक और उसके सन याद रखेंगे। तो देखिए, बूंदी प्रजामंडल 1931 में इसकी भी स्थापना हुई है, संस्थापक कांतिलाल जी हैं। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में भंवरलाल सर्राफ हैं। पुनर्गठन उसका हुआ है 1938 में जय नारायण व्यास द्वारा। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस आए थे जोधपुर, ये ध्यान रखें आप। तो ये समय ज़रूर याद रखें। बूंदी 1931 कांतिलाल हैं। मारवाड़ में कौन है, 1934 में भंवरलाल सर्राफ है। पुनर्गठन जय नारायण व्यास ने किया है। तो सुभाष चंद्र जी आए हैं जोधपुर। आगे देखें हम तो हाड़ौती प्रजामंडल, और हाड़ौती प्रजामंडल को ही कोटा प्रजामंडल कहते हैं। 1934 में इसकी स्थापना हुई है। नैनू राम शर्मा याद रखें नाम, जबकि पुनर्गठन 1939 में हुआ है। अभिनंदन हरि व नैनू राम शर्मा यहाँ पर भी हैं। तो हाड़ौती प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1934 याद रखें, 34 फैक्ट आंकड़े हैं आपके लिए। नैनू राम शर्मा है वहाँ पर। बीकानेर प्रजामंडल देखें हम तो 1936 में 35 में तो कलकत्ता में स्थापना हुई है, ध्यान रखना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई है 1935 में। संस्थापक कौन है, मदाराम वेद। जबकि 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में किसने की है, तो रघुवर दयाल गोयल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो कलकत्ता में कब हुई है, 1935 में याद रखें। जबकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में 1936 में हुई है। रघुवर दयाल गोयल नाम याद रखें आप। सिरोही प्रजामंडल देखें 1935 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ हुई है, बम्बई में। और 1939 में सिरोही में गोकुल भाई भट्ट थे वहाँ पर संस्थापक। गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी बोलते हैं ना गोकुल भाई भट्ट को, याद रखें वही है। तो सिरोही प्रजामंडल 1935 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई है, याद रखें। और 1939 में सिरोही में हुई है गोकुल भाई भट्ट द्वारा। तो ये मुख्य बात याद रखें आप। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में यमुना प्रसाद हैं व कृष्ण दत्त पालीवाल द्वारा। तो धौलपुर प्रजामंडल याद रखें 1936 यमुना प्रसाद व कृष्ण दत्त पालीवाल द्वारा। और तसीमो कांड, एक कांड हुआ था वहाँ पर, तो छत्तर सिंह व पंचम सिंह मारे गए थे। तो ये कांड धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन बने हैं इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ आपके लिए। तो आप याद रखें कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, 1936 में।
यमुना प्रसाद व कृष्णदत्त पालीवाल, जबकि तसीमो कांड किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? धौलपुर। और छत्तर सिंह व पंचम सिंह मारे गए थे वहां, तो ये भी धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। मेवाड़ में हम देखें तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है। माणिक्यलाल वर्मा इसके संस्थापक हैं। अध्यक्ष कौन है मेवाड़ में? तो बलवंत सिंह मेहता। याद रखिए, क्वेश्चन बने हैं। 1938 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था, 1941 में हटाया वापस, और प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ है मेवाड़ प्रजामंडल का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए लाया हूँ, ज़रूर आप देखें, उसको समझें। ये बार बार क्वेश्चन आया है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? 1944 में हुई है। 44 याद रखें, सन फिक्स से याद रखें आप। और इसकी अध्यक्षता की है, संस्थापक भी भोगीलाल पंड्या है। भोगीलाल पंड्या वागड़ के गांधी हैं, डूंगरपुर के निवासी, सिमलवाड़ा के। आगे देखेंगे हम उनके बारे में। आगे देखें भरतपुर व शाहपुरा, याद रखें आप। देखो, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर की जो हुई है वो हरियाणा में हुई है, याद रखें। 2-4 जो रियासत थी उनकी जो दूसरे राज्यों में हुई है, तो ज़रूर याद रखें आप। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हरियाणा में हुई है। संस्थापक कौन है, कब हुई है? तो 1938 में। देखो, ये यहाँ का है 1938 में, ठीक है। और संस्थापक कौन है? तो गोपीलाल यादव है। कौन है? गोपीलाल यादव। जबकि शाहपुरा के संस्थापक रमेश चंद्र ओझा है, जबकि शाहपुरा की स्थापना भी 1938 में हुई है। तो एक लाइन यही है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हरियाणा में कब हुई है? तो 1938 में। संस्थापक कौन है? तो गोपीलाल यादव है। जबकि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, संस्थापक रमेश चंद्र ओझा। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई है, और करौली की भी 1939 में हुई है। तो किशनगढ़ के संस्थापक कांतिलाल हैं, जबकि करौली के त्रिलोक चंद्र हैं, याद रखें आप, ऐसे ये बनाया है मैंने। तो किशनगढ़ के संस्थापक कांतिलाल और करौली के त्रिलोक चंद्र, दोनों की स्थापना 1939 में। कुशलगढ़ याद रखें, ये बांसवाड़ा का ये ठिकाना था। कुशलगढ़ की जो प्रजामंडल उसकी स्थापना 1942 में हुई है। भंवरलाल निगम है वहाँ पर। बांसवाड़ा की 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं वहाँ के संस्थापक। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई है। मांगीलाल भव्य, कौन है? मांगीलाल भव्य, नाम ज़रूर याद रखें आप, मांगीलाल भव्य। तो ज़रूर याद रखें मांगीलाल भव्य को आप। तो आगे हम देखें मुख्य बात। तो मैंने कहा आपको कि कुशलगढ़ यानी 1942 में। संस्थापक कौन है कुशलगढ़ के? भंवरलाल निगम हैं। बांसवाड़ा के 1943 में स्थापना हुई है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, याद रखें आप। झालावाड़ 1946 में, मांगीलाल भव्य। तो ये मुख्य प्रजामंडल सन व संस्थापक। तो परिणाम क्या हुआ इन प्रजामंडलों की? परिणाम ज़रूर देखें आप। तो क्या निकला परिणाम? तो आंदोलन हो रहे हैं प्रत्येक रियासतों में कि हमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करने दो। तो परिणाम क्या हुआ है देखिए आप। पहला परिणाम देखें तो देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। दूसरा देखें हम तो लोगों में राजनीतिक चेतना लाना, उद्देश्य क्या था इसका? तो ये देखिए, सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति हुई और देश आज़ाद हो गया, आज़ादी मिली हमें। तो ये राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन आपके सामने में लाया। टॉपिक नंबर 14 को हमने ज़रूर पढ़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये। तो इससे पहले आप मेरे टॉपिक 13 ज़रूर देखें। तो कैसा लगा वीडियो? शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हो, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ये ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं बार बार। आपको मैंने कहा है कि एसएसटी सब्जेक्ट के भी यहाँ पर पढ़ाई आपके लिए होगी। एसएसटी सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्टों के जो 50 टॉपिक हैं उनको मैं यहाँ पर आपके सामने लाऊंगा। तो राजस्थान का इतिहास लगभग आपके पूरा होने को आ रहा है, 3 टॉपिक और बाकी हैं। तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।